हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका, कैसे आप? ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.5 है, क्लास 10 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। डिफरेंट पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं कि कौन कौन से हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको ये बड़ी आसानी के साथ समझ लगे और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बहुत आसान है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मैंने इधर मेंशन किए हैं। तो जो बी पार्ट्स है ना, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? उसके एलिमेंट्स है, जो रूट्स हैं वो बी के 4 और 9 है। ठीक है जी, ये बी का हो गया जी। ये पार्ट बी पार्ट के ये वाले हो गए। उसके बाद कौन सा पार्ट है जी? उसके बाद पार्ट है आपके पास डी वाला। ठीक है, उसके मैं लिख लेता हूँ, 0 और -3 है। रूट्स क्या है? 0 और -3। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या है जी? उसके बाद आपके पास है पार्ट नंबर एफ। ठीक है, और पार्ट एफ के जो रूट्स हैं वो है -1 और -7। ठीक है जी, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद पार्ट है जी, और उसके जो रूट्स दिए हुए उन्होंने वो पार्ट अंदर लिखना था जी। ठीक है, और उसके जो रूट्स दिए हुए थे वो दिए हुए थे आपके पास 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ये जी पार्ट था। और एक आखिरी पार्ट है एच, और उसके दिए हैं 3 प्लस √2। रूट्स हैं 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। ठीक है जी। नहीं, मैंने क्या किया कि सारे जो पार्ट्स हैं उसकी जो रूट्स हैं वो क्वेश्चंस हैं वो लिख दिए। अब मैं एक ही साथ में उसको करता जाऊंगा। ठीक है, देखते जाओ जी। तो आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फॉर्मूला। इधर सोल्यूशन लिखा जी। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्मूला। जो फॉर्मूला वो क्या है जी? वो है जी x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। चाहो ये ब्रैकेट लगाओ, ना लगाओ, आपकी अपनी मर्जी है। तो क्या फॉर्मूला मैंने लिखा जी आपका? x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो, जब भी हम कोई भी सवाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें मैक्सिमम पावर x की क्या आती है? 2। इसलिए इसको 2 रूट होते हैं, हर एक में 2 रूट है। अब इधर क्या है? इधर आंसर दिए हुए हैं और हमने क्या बनानी? इक्वेशन बनानी है कि ये 4 और 9 अगर रूट्स है इसके, यानी कि x की वैल्यू जो एट द एंड आती है, हम क्वाड्रेटिक लगाते हैं, ये मल्टी ब्रेकिंग करते हैं, सम प्रोडक्ट करते हैं या फैक्टराइज से जो x की वैल्यू निकलती है, ठीक है, उसके आंसर्स क्या है? 4 और 9, वो कहलाते हैं रूट्स। अब 2 रूट्स दिए हुए, यानी कि आंसर्स दिए हुए, हमने क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो मैंने इसको फॉर्मूला क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म टाइप लिख दिया है फॉर्मूले के लिए, x² माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास x² हमने अपने पास लगाया हुआ है, x भी अपने पास से लगाया है, हमारे पास अगर सम ऑफ रूट्स हो तो हम इसको बना सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट रूट्स हो तो ये भी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास रूट्स होने चाहिए, तो रूट्स दिए हुए, एक पार्ट बी में, एक डी में, एक एफ में, एक जी में, एक एच में। बाकी पार्ट सब खुद कर लो, बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, टफ वाले मैंने सारे कर दिए। तो अगर हम पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लें, ये जो दिए हुए हैं बी पार्ट के, फिर हम प्रोडक्ट रूट्स निकाल लेंगे बी पार्ट का, उनको इसमें प्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो जी, करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा जी? नाउ सम ऑफ रूट्स। अब रूट्स क्या थे बी में? 4 और 9। तो सम का मतलब क्या था? इनको ऐड किया। ये पार्ट हमने किया बी। ठीक है जी, 4 और 9 को ऐड किया तो ये बन गया 13। अब हमने क्या निकाला? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। वो इन दोनों रूट्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 36। सो ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या फॉर्मूला है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब लगाओ जी वैल्यू, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? 13, और साथ में क्या आ जाएगा? x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 36 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, देखो कैसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर निकलेगा एक्स का। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये कि इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक दफा निकलेगा 4 और एक दफा 9 निकलेंगे। जब मिल टर्म ब्रेकिंग करोगे तो -9 -4 बनेंगे आपके पेयर, उसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो -9 प्लस -4 जाकर प्लस हो जाएंगे, इस वजह से ये निकलेंगे। ठीक है, यानी कि इधर आंसर दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन को जनरेट किया। ठीक है, अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हो तो आप खुद इसको जाके सॉल्व करो, मिल टर्म ब्रेकिंग से करो, सम प्रोडक्ट से करो, वो क्या इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, तो ये वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा के हमने एक बी पार्ट कर दिया। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, आसान है ना बहुत। ठीक है, चलो डी पार्ट करते हैं इसका। मैं ज़रा इसको रब कर देता हूँ कपड़े से, ज़रा ये है कि ज़रा साफ सुथरा भी हो जाता है और तेज़ी से भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। चलो जब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर कौन सा, पार्ट नंबर इसका करते हैं हम डी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, वो उसको मैं लिखा ही रहने दूंगा, अभी मैं इसे रब हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा वो लिखा रहे आपके पास। ठीक है, ताकि आप आसानी के साथ उसको अप्लाई कर सको। चलो जी, फॉर्मूला क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कोशिश करेंगे कि इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, और आगे करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए। पार्ट हम करने लगे डी, कौन सा पार्ट करने लगे, डी। तो रूट्स क्या है, 0 और 3, रूट्स आर क्या है, 0 एंड -3। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा जी, इन दोनों को करना होता है प्लस, तो 0 प्लस दूसरा रूट क्या है -3, तो 0 प्लस -3 वो -3 आ जाएगा। डन, सम ऑफ रूट्स आ गया। उसके बाद क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना आपने, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट रूट को सेकेंड रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो आंसर क्या आता है, 0 ही आ जाता है। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमने नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूई का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कहती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, साथ में एक्स होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज प्लेस करना शुरू कर दो जी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकला हुआ हमारा, वो निकला -3, क्या निकला हुआ -3, तो एक माइनस ये वाला आया और एक माइनस अंदर लगेगा -3 वाला, और साथ में एक्स आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया है 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, जब इक्वलिटी बीच में चलता रहो तो इसको बस इस तरह कर दिया करो। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए दिस इम्प्लाइज, क्या मतलब होता है, दिस इम्प्लाइज। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, ये इट मीन्स में कर सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, 0 की वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पार्ट नंबर कौन सा हो गया, डी। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं एफ। मैंने सारे पार्ट ऊपर लिखे हुए, वहीं से देख देख के करते हैं। मैं डस्टर जरा पकड़ लो, चलो जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब पार्ट कौन सा करना है हमने, बी भी कर दिया, डी भी कर दिया, अब पार्ट करते हैं एफ। चलो जी, एफ पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर एफ हो गया, जनरल फॉर्मूला उसका यही है। ठीक है, रूट्स अब क्या दिए हुए एफ के अंदर, एफ के रूट्स ये हैं। ठीक है, एफ पार्ट में रूट्स है -1 एंड -7। ठीक है, एफ के क्या रूट्स है, -1 और -7, वो मैंने लिख दिए। अब हमारे पास क्या निकलता है, सम ऑफ रूट्स। उसका फॉर्मूला क्या आता है जी आपके पास सम ऑफ रूट्स का, ये जो दोनों रूट्स दिए हुए हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो क्या आएगा, -1 प्लस -7, तो -8 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आपके पास क्या निकलेगा, -1 पहला रूट था, -7 दूसरा रूट था, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया +7। डन। अब हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनती थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा डार्क हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जब इक्वलिटी बीच में चल रही हो तो इसको आप दिस इम्प्लाइज लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा क्या है -8, तो एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला। ठीक है, साथ में क्या लगाना होता है एक्स, प्रोडक्ट रूट्स हमारे पास क्या है 7। ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया +8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, जो रूट्स दिए हुए थे एफ में -1 और -7 उनका सम निकाला, दोनों को कर लिया ऐड, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो गए, साइन वही आएगा माइनस का, तो -8 आएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू लगाई, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहा, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला सम वाला। ठीक है, तो ये +8x हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट वैसे ही 7 आया था। ये पार्ट नंबर कौन सा हो गया, पार्ट नंबर हो गया एफ। अब कौन सा करना हमने, जी और एच। मैं जरा डेस्कटॉप पकड़ लो। लो जी, जी और एच करते हैं, बड़ा आसान है, मुझे लगता नहीं है कि टफ है। ठीक है, आसानी से इसको कर लो। लो जी, जनरल फॉर्मूला वैसे के वैसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, जो रूट्स दिए होंगे वहां से लेके उनको प्लस माइनस हम कर देंगे। ठीक है, पार्ट नंबर हमने कौन सा वाला करना है, पार्ट हमने करना है जो उसका एच जी, पहले जी करते हैं। ठीक है, जी पार्ट, पार्ट नंबर जी है और रूट्स उसके क्या है जी के ये वाले हैं, रूट्स आर 1 प्लस अयोटा कॉमा 1 माइनस अयोटा। ठीक है, इसलिए ये लिखा, तो कोई बच्चे को बढ़ा देते हैं अयोटा देख के। तब हम क्या करेंगे जी, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, वो क्या था, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा। ऐड करने, एक रूट 1 प्लस अयोटा है, दूसरा 1 माइनस अयोटा है, दोनों को हमने ऐड किया तो वो बनेगा 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा। ये दोनों कट देंगे तो आपके पास आंसर इधर क्या देगा 2। डन। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट पे जाओगे तो वो आपके पास निकलेगा 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए हमारे पास क्या था 1, बी हमारे पास क्या था अयोटा, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ था, तो हमने क्या कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, इधर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 1, बी का मतलब होता है सेकेंड टर्म, वो क्या है अयोटा। तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है जी 1 माइनस, आपको पता है कि आपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 में किया हुआ है, अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, एज अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपको पता है। इस वजह से मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका सम ऑफ रूट्स भी वही निकला है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वही निकला है। ठीक है, ये बात। अब हम क्या करेंगे, जिसको इक्वेशन लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे लिख दोगे, माइनस सम ऑफ रूट्स कितनी है इसकी, सम ऑफ रूट्स थी 2, प्लस में ही थी, साथ एक्स लगा देंगे, प्रोडक्ट रूट्स कितनी थी वो भी +2 थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने इसको देख के डर नहीं जाना कि ये उल्टा वाला आ गया तो क्या करेंगे, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा तो 1 को 1 के साथ करोगे तो 1 स्क्वायर आएगा, फिर इसको करोगे तो माइनस से उठा आएगा, प्लस से उठा आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, वो कट देंगे प्लस माइनस वाले, तो आंसर भी वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होता कि आपने देखा भाई उल्टा वाला सवाल आ गया तब हम डर जाए। ठीक है, उसको आपने करना है। ठीक है, क्लियर। अब इसको रब करते हैं और करते हैं इसका लास्ट पार्ट। आसान है ना बहुत। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना ये हो जाएगा आराम से, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने इसकी जो फॉर्मेट है ऊपर बना दिया एक दफ़ा, ताकि मैं लिखता रहूँ बाद में आसानी से।
टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, डस्टर से थोड़ी देर लग जाती है, इसलिए कपड़े से करना आसान रहता है। वैसे भी इससे ना थोड़ा थोड़ा कर करके ना इसको वो जम जाता है सारा, ठीक है, कार्बन सा, तो वो रिमूव होता नहीं आसानी के साथ। अब रूट्स क्या है जी, अब पार्ट करेंगे इसका हम लोग एच, कौन सा पार्ट करेंगे, एच पार्ट करेंगे। तो रूट्स उसमें क्या है जी, 3 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 2। ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला ही, ठीक है। चलो करते हैं, क्या करेंगे इधर, सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है, दोनों को ऐड करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2, प्लस का साइन डालते हैं, 3 माइनस अंडर रूट, डन हो गई बात। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है जी ब्रैकेट्स को, दरमियान में प्लस ही तो वैसे के वैसे टर्म्स आ जाएगी, 3 प्लस अंडर रूट 2 आया, प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2 आया। ये देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये और ये टर्म आपस में कैंसिल होगी, एक क्या है प्लस की एक माइनस की, दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो सम ऑफ रूट्स आया वो एट द एंड क्या आ गया, 3 प्लस 3 6। ईजी है ना, ठीक है। अब निकाला हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें क्या करेंगे, ये दो रूट्स दिए है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक रूट हो गया पहला, मल्टीप्लाई बाय दूसरा। जब इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो क्या आ रहे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और इनके दरमियान साइन हो तो प्लस और माइनस हो तो इस तरह से लिख सकते हो। जब मल्टीप्लाई करते हो तो पीछे हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया था, आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट है कि ये फॉर्मूला लगा दो, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए हमारे पास क्या है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, डन। माइनस बी हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 है, उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है जी 9, और अंडर 2 का स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 7। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आपके पास आया है वो आया है 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देंगे जी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ऐसे है ना, ठीक है। चलो वैल्यू लगाओ, क्या लगाएंगे इधर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है इसमें, सम ऑफ रूट्स इसमें ये है कितना, वो 6, और साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें कितने, वो ये है, हाईलाइट कर दिया मैंने 7 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा इसका वीडियो देख के आता हूँ मोबाइल में। ठीक है जी सब कुछ। अब देखो बहुत आसान था ये, इसका रूट्स क्या थे, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2, तो मैंने 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 लिखा, ठीक है। उसको मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला, तो मैंने क्या कर दिया, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2 किया, और प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 3 और 3 को ऐड किया तो 6 बन गए। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मेरे पास आसानी के साथ 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 2 के साथ ये कैंसिल हो गया तो 2 आया, तो ये 7 आ गया। उसके बाद मैंने ये सारा कुछ क्वाड्रेटिक में लगा दिया, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। फिर मैं आपको बोलता हूँ एट द एंड, ठीक है, कि हमेशा ही आप लोग प्लीज़ 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 क्या करो, माँ बाप की कमाई को, ठीक है, ज़ाया नहीं करो, पढ़ाई करो, बाकी सारे काम भी करते हो, जो करते हो करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन जो असल काम है ना आपका, जो मेन टारगेट है वो स्टडीज़ है, वो एजुकेशन है। आप पढ़ लिख जाओगे तो कल को आपके जो औलाद होगी, जो आपके बच्चे होंगे ना, ठीक है, जब आप उनके स्कूल जाओगे तो वो कहेंगे जी हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं। अगर आप फेल हो जाते हो, पास नहीं होते हो, तो माँ बाप की फीस भी ज़ाया होती है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसलिए कोशिश करके तो पढ़ लिया करो। अब अगला सवाल करते हैं जी, ठीक है, और इसको देखते हैं कि हम कितना आसान आपके लिए कर सकते हैं। प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बच्चों आपका कुछ नहीं जाता, याद रखो ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन जो बनाने वाले उनके लिए अप्रिसिएशन है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है स्टफ तो आप इसको सब्सक्राइब कर दिया करो। कोशिश करेंगे जल्दी आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी डाल दें। मैं कोशिश तो करता हूँ रोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन वो मोबाइल की मेमोरी हालांकि अच्छी खासी है,
तो जब वो 4-5 वीडियोस बनती है तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, मुझे ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनती, फिर उनको अपलोड करो, डिलीट करो, फिर इस तरह से टाइम लगता है। ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एट द सेम टाइम कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।